कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते? फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें और दिमाग में हजारों विचार, ये सब मिलकर आपका ध्यान तोड़ देते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत टैलेंट नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है फोकस। क्योंकि जिस इंसान के पास फोकस है उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो उसे भीड़ से अलग बना देती है। आज की दुनिया पहले से ज्यादा तेज है, हर मिनट कुछ नया सामने आता है। लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस है, लेकिन सच ये है मल्टीटास्किंग हमें कमजोर बनाती है। जब हमारा ध्यान बार बार भटकता है तो हमारा दिमाग गहराई से सोच ही नहीं पाता। और यही कारण है कि जो लोग एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं वो बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि गहरा ध्यान ही सीखने, समझने और बनाने की असली ताकत देता है। गहरा फोकस याददाश्त, क्रिएटिविटी और समस्या समाधान को बेहतर बनाता है। आज इंसान आलसी नहीं है, बस डिस्ट्रैक्टेड है। वो बहुत कुछ शुरू करता है लेकिन पूरा कुछ नहीं करता। एक दिन जिम, एक दिन पढ़ाई, एक दिन नया प्लान, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं, क्योंकि उसका ध्यान हर पल कहीं और चला जाता है। और यही वो चीज है जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ी रहती है। जब आप किसी एक चीज पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है? आपका काम तेज हो जाता है, आपकी सोच गहरी हो जाती है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे जरूरी, आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल महसूस होता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जो काम पहले घंटों लेते थे वो मिनटों में होने लगेंगे। और यहीं से शुरू होती है सफलता की असली यात्रा। सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं और उसी पर पूरा ध्यान देते हैं। वे हर चीज में हाथ नहीं डालते, वे एक चीज चुनते हैं और उसमें मास्टर बन जाते हैं। यही फोकस की असली ताकत है। टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन फोकस आपको मंजिल तक पहुंचाता है। फोकस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। कुछ आसान तरीके: एक रोज एक काम चुनो और उसे पूरा करो। 2 फोन की नोटिफिकेशन कम करो। 3 एक शांत जगह पर काम करो। 4 छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। 5 खुद को याद दिलाओ क्यों कर रहे हो। जब आपका वाई मजबूत होता है तो आपका ध्यान अपने आप मजबूत हो जाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर चीज में थोड़े थोड़े अच्छे होते हैं। दूसरे वो जो एक चीज में बहुत अच्छे होते हैं। और दुनिया हमेशा दूसरे लोगों को याद रखती है, क्योंकि मास्टरी सिर्फ फोकस से आती है। सोचिए, अगर आप 1 साल तक सिर्फ एक स्किल पर ध्यान दें तो आप कहां पहुंच सकते हैं? अगर आप रोज 2 घंटे पूरे फोकस से पढ़ें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, फोकस। याद रखिए, दुनिया शोर से भरी हुई है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने लक्ष्य की आवाज सुनता है। तो आज से एक फैसला लीजिए, भटकना बंद, ध्यान लगाना शुरू। क्योंकि फोकस कोई साधारण चीज नहीं है, यह आपकी असली सुपर पावर है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी सच में किस दिशा में जा रही है? हम सुबह उठते हैं, दिन भर भागते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, थक कर सो जाते हैं और फिर अगला दिन वैसा ही। लेकिन क्या ये जीना है या सिर्फ दिन काटना है? सच तो ये है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं चला रहे। हम आदतों से चल रहे हैं, परिस्थितियों से चल रहे हैं और दूसरों की उम्मीदों से चल रहे हैं। हमें बचपन से बताया जाता है, अच्छे नंबर लाओ,
अच्छी नौकरी पाओ, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया। खुद को कैसे समझें, अपनी असली चाहत कैसे पहचानें। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो दुनिया आपको अपनी दिशा में घुमा देगी। लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास सही लोग होंगे तब मैं शांत रहूंगा, जब सब ठीक होगा तब मैं बदलूंगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। जब आप भीतर बदलते हैं तो बाहर की दुनिया बदलने लगती है। अगर आपका नजरिया मजबूत है तो मुश्किलें भी आपको तोड़ नहीं सकती, और अगर आपका मन कमजोर है तो छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? जब कोई मुझे देख नहीं रहा होता, क्या मैं वही इंसान हूं जो सोशल मीडिया पर दिखता है, या वो जो रात में अकेले सोचता है? पहचान बाहर से नहीं बनती, पहचान भीतर से बनती है। जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं तब आपकी असली यात्रा शुरू होती है। हम अक्सर इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हमें डर लगता है, असफल होने का डर, लोगों की आलोचना का डर, नई शुरुआत का डर। लेकिन सोचिए, अगर आप डर के कारण रुके रहे तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? और अगर आपने आज एक छोटा कदम उठा लिया तो 5 साल बाद आप क्या बन सकते हैं? डर खत्म नहीं होता, लेकिन साहस डर से बड़ा हो सकता है। लोग बड़े बदलाव चाहते हैं लेकिन छोटी शुरुआत नहीं करना चाहते। सच ये है, बड़े सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, लेकिन रोज का एक छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 20 मिनट खुद के लिए सोचना, रोज एक नई चीज सीखना, ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, जब आप जानते हैं कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपको सच में क्या चाहिए और आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, तब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। आप अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। कल्पना कीजिए, आज से 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत की, अच्छा हुआ मैंने खुद को समझने का समय दिया, अच्छा हुआ मैंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है। और बदलाव का पहला दिन जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। बदलाव बाहर से मत ढूंढिए, अंदर से शुरू कीजिए, क्योंकि असली क्रांति हमेशा भीतर से जन्म लेती है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। आप आज जहां भी हैं वो कभी एक विचार ही था। आपका सपना, आपका डर, आपकी पहचान, सब कुछ पहले आपके दिमाग में बना, फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अगर कोई इंसान बार बार ये सोचता है कि वो कमजोर है तो वो धीरे धीरे सच में खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। और अगर कोई रोज खुद से कहता है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। यही सोच की असली ताकत है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक बगीचा है, उसमें जो बीज बोए जाएंगे वही पौधे उगेंगे। अगर आप उसमें डर, शक और नकारात्मक बातें बोएंगे तो चिंता और असफलता उगेगी। लेकिन अगर आप उसमें विश्वास, उम्मीद और मेहनत के बीज बोएंगे तो सफलता और शांति उगेगी। सबसे खास बात यह है कि इस बगीचे का माली भी आप हैं और बीज बोने वाले भी आप ही हैं। कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जब हम बार बार ये सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। तो ये शब्द धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाते हैं और फिर हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। असल में दुनिया हमें उतना नहीं रोकती जितना हमारी अपनी सोच हमें रोक देती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप हर समय खुश रहें या हर समस्या को नजरअंदाज कर दें। सकारात्मक सोच का असली मतलब है मुश्किलों के बीच भी उम्मीद देख पाना। जब रास्ता मुश्किल हो तब खुद से कहना, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा,
मैं आगे बढ़ूंगा। ये सोच आपको गिरने से नहीं बचाएगी, लेकिन हर बार उठने की ताकत जरूर देगी। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह होता है। जो बात आप उसे बार बार सुनाते हैं वो उसे सच मानने लगता है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे मैं कमजोर हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप रोज कहेंगे मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगेंगी। और आदतें बदलती हैं तो जिंदगी बदल जाती है। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते रहते हैं। किसी की नौकरी अच्छी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी की जिंदगी परफेक्ट लगती है, और हम सोचने लगते हैं मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान का रास्ता अलग होता है। तुलना आपकी सोच को छोटा बना देती है, जबकि आत्मविश्वास उसे बड़ा बनाता है। छोटी सोच कहती है ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। बड़ी सोच कहती है ये मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। छोटी सोच डर से चलती है, बड़ी सोच विश्वास से चलती है। और यही फर्क एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच होता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज से आप अपनी सोच बदल दें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। अगर आप खुद पर शक करना छोड़ दें तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप हर दिन खुद को मजबूत महसूस करें तो आप कहां तक जा सकते हैं। सच तो ये है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छुपी है, बस उसे पहचानने की देर है। जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए आज से अपने दिमाग को वो बातें सुनाइए जो आपको आगे बढ़ाएं, न कि वो जो आपको रोक दें। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में रोज सोचते हैं। और अगर आपने अपनी सोच पर काबू पा लिया तो आपने अपनी जिंदगी पर काबू पा लिया। कभी आपने ध्यान दिया है, हमारी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है। और इस धीरे धीरे बदलने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत काम करती है वो है हमारी आदतें। हम जो रोज करते हैं, जैसा रोज सोचते हैं, जिस तरह रोज समय बिताते हैं, वही मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों का जमा हुआ परिणाम है। सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितने काम बिना सोचे करते हैं। फोन उठाना, एक ही समय पर खाना, बार बार वही चीजें दोहराना, ये सब आदतें हैं। और सबसे खास बात यह है, हम अपनी आदतों को नहीं चलाते, धीरे धीरे हमारी आदतें हमें चलाने लगती हैं। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो वो आपको आगे ले जाएंगी। अगर आदतें कमजोर हैं तो वही आपको पीछे रोक लेंगी। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ा सा व्यायाम करना, रोज अपने लक्ष्य के बारे में सोचना। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। जैसे पानी की एक एक बूंद पत्थर को भी घिस देती है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें इंसान को मजबूत बना देती हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं, अरे आज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, आज समय बर्बाद कर लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाती हैं, और फिर हम खुद ही महसूस करते हैं हम कोशिश तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, समय और आत्मविश्वास को खा जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उनके आदी हो गए। जब भी हम नई आदत शुरू करते हैं, शुरुआत में बहुत उत्साह होता है,
लेकिन कुछ दिनों बाद मन कहता है आज छोड़ देते हैं, कल से फिर शुरू करेंगे। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। असल में हमारा दिमाग वही करना चाहता है जो आसान हो, जो आरामदायक हो, लेकिन जो चीजें हमें आगे ले जाती हैं वो अक्सर शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगती हैं। आदतें अचानक नहीं बनती, वो दोहराव से बनती हैं। जब आप रोज एक काम करते हैं तो धीरे धीरे वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। पहले आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है, फिर आप उसे करना शुरू करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब वो काम अपने आप होने लगता है। यही वो पल होता है जब आदत आपकी ताकत बन जाती है। आपकी आदतें बताती हैं कि आप असल में कौन बन रहे हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप एक सीखने वाले इंसान बन रहे हैं। अगर आप रोज मेहनत करते हैं तो आप एक मजबूत इंसान बन रहे हैं। अगर आप रोज समय बर्बाद करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी ही क्षमता को खो रहे हैं। इसलिए हर छोटी आदत आपकी पहचान को आकार दे रही है। कई लोग सोचते हैं मैं एक ही दिन में सब बदल दूंगा, लेकिन असली बदलाव ऐसे नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब आप छोटी आदत से शुरुआत करते हैं। सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ एक छोटा कदम, सिर्फ एक छोटा सुधार, और फिर उसी को रोज दोहराते हैं। धीरे धीरे वही छोटा कदम आपको बहुत दूर ले जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आज से आप एक अच्छी आदत शुरू करें और उसे पूरे 1 साल तक निभाएं, तो आप कितने बदल सकते हैं। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी पहचान अलग बन जाएगी, और एक दिन लोग कहेंगे तुम कितने बदल गए हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये बदलाव अचानक नहीं आया। ये रोज की छोटी कोशिशों का परिणाम है। आपकी जिंदगी आपके फैसलों से नहीं, आपकी आदतों से बनती है। जो आप कभी कभी करते हैं वो आपको नहीं बदलता, जो आप रोज करते हैं वो आपको बनाता है। इसलिए आज से एक छोटी अच्छी आदत चुनिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, बड़े सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती, उन्हें रोज जीने की आदत डालने से बदलती है। और जब आपकी आदतें मजबूत हो जाती हैं तो आपकी मंजिल भी आपके करीब आने लगती है। जरा एक पल रुकिए और अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? फोन देखते हैं, मैसेज चेक करते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, और फिर आपका दिमाग पूरे दिन एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान का बिखर जाना। आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, कमी है ध्यान की। हर जगह शोर है, हर जगह आकर्षण है, हर जगह कोई न कोई आपका ध्यान खींच रहा है। लेकिन सच ये है, जो इंसान अपने ध्यान को संभालना सीख लेता है वो अपनी जिंदगी को संभालना सीख लेता है। फोकस सिर्फ काम करने की क्षमता नहीं है, फोकस अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हकीकत ये है हमारा दिमाग गहराई से किसी एक चीज में उतर ही नहीं पाता। परिणाम क्या होता है? काम अधूरा, सोच अधूरी, और संतोष भी अधूरा। बिखरा हुआ ध्यान औसत परिणाम देता है, जबकि केंद्रित ध्यान असाधारण परिणाम देता है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे पूरी एकाग्रता से पढ़ें या काम करें, बिना फोन, बिना रुकावट, बिना भटकाव, तो क्या होगा? आपकी समझ गहरी होगी।
आपकी गति बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, क्योंकि जब ध्यान गहरा होता है तो सीखना तेज हो जाता है, और जब सीखना तेज होता है तो विकास भी तेज होता है। सच तो ये है, हमारा दुश्मन समय की कमी नहीं है, हमारा दुश्मन है ध्यान का बिखरना, सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशन, बिना उद्देश्य की बातचीत, और सबसे बड़ा टाल मटोल। ये सब धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, जबकि असल में हमारे पास ध्यान नहीं है। फोकस जन्म से नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली कदम। एक समय में एक ही काम करें। काम के दौरान फोन दूर रखें। छोटे समय के ब्लॉक बनाकर काम करें। अपने लक्ष्य को रोज याद करें। काम शुरू करने से पहले स्पष्ट तय करें, आज क्या पूरा करना है। धीरे धीरे आपका दिमाग गहराई में काम करना सीख जाएगा। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो ध्यान भी स्पष्ट नहीं होता। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो ध्यान किस दिशा में लगाएंगे? स्पष्ट लक्ष्य बराबर मजबूत फोकस। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तो आपका ध्यान अपने आप मजबूत हो जाता है। जब आप अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं, तो आप खुद को सम्मान देते हैं। आप ये संदेश देते हैं, मेरा समय कीमती है, मेरा लक्ष्य महत्वपूर्ण है, और यही आत्मसम्मान आपको भीड़ से अलग बनाता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ एक काम पूरे फोकस से करें, तो 6 महीने बाद आप कहाँ होंगे? आपकी पहचान बदल जाएगी, आपका स्तर बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि सफलता कोई रहस्य नहीं है, वो सिर्फ केंद्रित प्रयास का परिणाम है। जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ध्यान भटकता रहेगा, तो आपकी प्रगति भी भटकेगी। लेकिन अगर आपका ध्यान स्थिर हो गया, तो आपकी सफलता भी स्थिर हो जाएगी। शोर से भरी इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वही है जो अपने लक्ष्य की आवाज सुन सके। इसलिए आज से अपने ध्यान को संभालिए, उसे बिखरने मत दीजिए, क्योंकि फोकस कोई साधारण चीज नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य चीज आपको रोक लेती है? आपके अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। यही है डर। और सच तो ये है, डर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार है। हम अक्सर डर को गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि डर मतलब कमजोरी है, लेकिन असल में डर एक संकेत है। ये हमें बताता है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमें बदल सकता है। अगर जिंदगी में डर नहीं है, तो शायद हम अपनी सीमाओं के अंदर ही जी रहे हैं। हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है। उसे बदलाव पसंद नहीं होता। नई जगह, नया काम, नई जिम्मेदारी, ये सब दिमाग को खतरे जैसे लगते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, तो अंदर से डर पैदा होता है। लेकिन सोचिए, अगर हर बार डर के कारण हम रुक जाएं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे ज्यादा डर हमें किस चीज से लगता है? असफल होने से। हम सोचते हैं, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं हार गया तो। लेकिन सच ये है, असफलता हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें सिखाने आती है। हर सफल इंसान कई बार गिरा है, कई बार हारा है, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, कोशिश करना। कई बार हम कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। जब आप कुछ नहीं करते, तब भी कहेंगे। जब आप कुछ नया करते हैं, तब भी कहेंगे। तो क्यों ना वो करें?
जो आपका दिल कहता है, क्योंकि आखिर में आपको अपनी जिंदगी जीनी है, लोगों की नहीं। साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर लगता ही नहीं। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, जब दिल तेज धड़क रहा हो, हाथ कांप रहे हों, और फिर भी आप एक कदम आगे बढ़ाएं। वही असली साहस है। और यही छोटा कदम धीरे धीरे आपको मजबूत बना देता है। जब आप पहली बार डर का सामना करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम डर लगता है, तीसरी बार आप खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वही चीज जो पहले आपको डराती थी आपकी ताकत बन जाती है। जहां डर होता है वहीं सबसे बड़ा मौका छुपा होता है। जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही काम आपको सबसे ज्यादा आगे ले जा सकता है, क्योंकि डर हमें हमारी सीमाओं के पास ले जाता है। और जब हम उस सीमा को पार करते हैं तो हम एक नए इंसान बन जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से आप डर के कारण रुकना बंद कर दें तो आप क्या कर सकते हैं? कितने सपने पूरे हो सकते हैं, कितनी नई राहें खुल सकती हैं। शायद आप वो इंसान बन जाएं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। डर आपको रोकने नहीं आया है, वो आपको मजबूत बनाने आया है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन फैसला आपका होगा, रुकना है या आगे बढ़ना है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं तो आप अपने अंदर के कमजोर इंसान को हराते हैं और एक नया मजबूत इंसान बनते हैं। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन डर के पार जाने वाले बहुत कम। और जिंदगी उन्हीं को आगे ले जाती है जो डर को महसूस करके भी रुकते नहीं हैं। जिंदगी में हर कोई सपने देखता है, हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, फिर भी बहुत कम लोग ही अपनी मंजिल तक क्यों पहुंच पाते हैं? क्या उनमें ज्यादा टैलेंट होता है? क्या उन्हें ज्यादा मौके मिलते हैं? नहीं, उनमें बस एक चीज अलग होती है, वो रुकते नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, एक दिन सब सही हो जाएगा, लेकिन सच ये है, सफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। हर दिन की छोटी मेहनत से, हर दिन की छोटी कोशिश से। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही एक इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगातार प्रयास की जरूरत होती है। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं जोश के साथ, उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ समय बाद जब मुश्किलें आती हैं, जब थकान होती है, जब तुरंत परिणाम नहीं दिखता, तो वो रुक जाते हैं और यहीं पर उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। असल में ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वो बस बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच ये है, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आप बहुत दूर पहुंच जाते हैं। रोज 1% सुधार समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब वो थक जाता है, मन कहता है अब बस, अब नहीं हो रहा। लेकिन यही वो पल होता है जो तय करता है कि आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो उस समय भी चलता रहता है जब चलना सबसे मुश्किल लगता है। आज की दुनिया में हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव धीरे धीरे होते हैं। धैर्य का मतलब है आप मेहनत करते रहें, भले ही परिणाम देर से आए। जब आप धैर्य रखते हैं तो आपका मन मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। आप जो रोज करते हैं वही आपको बना रहा है। रोज की मेहनत,
रोज की कोशिश, रोज का संघर्ष, ये सब मिलकर आपकी एक नई पहचान बना रहे हैं। शायद आज आपको फर्क नजर ना आए, लेकिन समय के साथ यही प्रयास आपकी ताकत बन जाएगा। कई बार लोग कहते हैं, मैंने बहुत कोशिश की फिर भी सफल नहीं हुआ। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आपने कोशिश जारी रखी? क्योंकि जो इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता, वो कभी सच में हारता नहीं है। वो सीखता है, वो सुधरता है, और एक दिन वो जीत जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप आज से ये तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो, आप रुकेंगे नहीं, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे, और अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। क्योंकि सफलता तेज दौड़ने से नहीं मिलती, सफलता लगातार चलते रहने से मिलती है। रफ्तार से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए। थोड़ा कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। क्योंकि एक दिन की मेहनत कुछ नहीं बदलती, लेकिन रोज की मेहनत पूरी जिंदगी बदल देती है। याद रखिए, सपनों तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस एक रास्ता होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना। और जो इंसान रुकना नहीं सीखता, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी आपने महसूस किया है कि कई बार मौका आपके सामने होता है, काबिलियत भी होती है, तैयारी भी होती है, फिर भी आप कदम पीछे खींच लेते हैं? क्यों? क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? यही है आत्मविश्वास की कमी। और आज का अध्याय इसी के बारे में है। खुद पर भरोसा करना। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज आती हो। आत्मविश्वास का मतलब है आपको यह भरोसा हो कि अगर नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। ये अहंकार नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये एक शांत विश्वास है। मैं कोशिश करूंगा और मैं बेहतर बनूंगा। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ना ही ये लोगों की तारीफ से पैदा होता है। इसकी जड़ होती है आपके छोटे छोटे वादों को निभाना। जब आप खुद से कहते हैं, मैं रोज 30 मिनट पढ़ूंगा, और आप सच में पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है, मैं भरोसे के लायक हूं। और यही छोटे छोटे वादे बड़ा आत्मविश्वास बनाते हैं। आज हम अपनी तुलना हर किसी से करते हैं, किसी की सफलता, किसी की प्रतिभा, किसी की लाइफस्टाइल, और फिर हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप किसी और से पीछे नहीं हैं, आप बस अपने अलग रास्ते पर हैं। जब आप तुलना छोड़ देते हैं, तब आप अपनी असली ताकत पहचानना शुरू करते हैं। बहुत से लोग आत्मविश्वास इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी गलती की होती है। लेकिन गलती असफलता नहीं है, गलती सीखने का हिस्सा है। हर विशेषज्ञ कभी शुरुआती था, हर सफल इंसान कभी अनिश्चित था। फर्क बस इतना है, उन्होंने गलती को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। सच्चा आत्मविश्वास तैयारी से आता है। अगर आप मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, सीखते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है। आप जानते हैं, मैंने तैयारी की है, मैंने प्रयास किया है, और यही विश्वास आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। आप दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से। अगर आपके अंदर की आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा, तो आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। लेकिन अगर वही आवाज कहे कोशिश करो, सीखो, आगे बढ़ो, तो आप हर चुनौती के सामने टिक पाएंगे। अपने शब्दों को बदलिए, अपनी सोच को मजबूत कीजिए। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है छोटी छोटी जीत से। आज आपने एक काम पूरा किया, आज आपने डर के बावजूद कोशिश की, आज आपने हार नहीं मानी। ये सब छोटी जीतें हैं,
और इन्हीं से आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आज से आप खुद पर शक करना छोड़ दें, अगर आप खुद को मौका दें, खुद को समझें, खुद को स्वीकार करें, तो आप कितनी दूर जा सकते हैं। शायद आप वही इंसान बन जाएं जिसे आप आज तक सिर्फ सपनों में देखते आए हैं। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह खुद को स्वीकार करने की ताकत है। दुनिया आप पर तब विश्वास करेगी जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। खुद को छोटा मत समझिए, खुद को रोकिए मत। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, आप में वो सब है जो आपको आगे ले जा सकता है। बस खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। याद रखिए, आपकी असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। और जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन आपकी मंजिल भी आप पर भरोसा करने लगेगी। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग बिना शोर किए, बिना दिखावे के लगातार आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? ना वो हर दिन मोटिवेशन ढूंढते हैं, ना हर समय उत्साह में रहते हैं, फिर भी वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है अनुशासन। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को हर समय मजबूर करें। अनुशासन का मतलब है जो जरूरी है उसे करना, चाहे मन करे या ना करे। जब मन कहे आज मत पढ़ो और आप फिर भी पढ़ें, जब मन कहे थोड़ा और सो जाओ और आप फिर भी उठ जाएं, वहीं से अनुशासन शुरू होता है। मोटिवेशन एक भावना है, आज है कल नहीं, लेकिन अनुशासन एक आदत है जो रोज आपके साथ रहती है। जब आप मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं तो आप कभी आगे बढ़ते हैं, कभी रुक जाते हैं, लेकिन जब आप अनुशासन को पकड़ लेते हैं तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। और यही निरंतरता एक दिन आपको बहुत आगे ले जाती है। जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक जो आसान लगता है, दूसरा जो सही होता है। आसान रास्ता आपको आराम देता है, लेकिन धीरे धीरे आपको कमजोर कर देता है। सही रास्ता शुरू में कठिन लगता है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाता है। अनुशासन हमेशा सही रास्ता चुनने की ताकत देता है। अनुशासित इंसान की एक पहचान होती है, वो अपने समय की कदर करता है। वो जानता है कि हर दिन, हर घंटा उसकी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए वो समय को यूं ही नहीं जाने देता। वो अपने दिन को एक उद्देश्य के साथ जीता है। जब आप अपने तय किए हुए काम पूरे करते हैं तो आपको अंदर से एक संतोष मिलता है। आप खुद से कहते हैं, मैंने जो ठाना था वो किया। और यही छोटी छोटी जीतें आपका आत्मसम्मान बढ़ाती हैं। धीरे धीरे आप खुद को एक मजबूत इंसान के रूप में देखने लगते हैं। अनुशासन शुरू में कठिन लगता है क्योंकि हमारा मन आराम चाहता है, उसे तुरंत खुशी चाहिए, उसे मेहनत पसंद नहीं होती। लेकिन जब आप कुछ दिनों तक अपने नियमों पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे वही चीज आपकी आदत बन जाती है। और फिर जो पहले मुश्किल लगता था वो आसान लगने लगता है। अनुशासन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। समय पर उठना, समय पर काम करना, समय पर आराम करना, ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आज से आप अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन ले आएं, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे और अपने लक्ष्य के बहुत करीब होंगे। क्योंकि अनुशासन आपको धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ाता है। अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए
रोज एक कदम बढ़ाना पड़ता है, और वही कदम अनुशासन से आते हैं। याद रखिए, जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, तब आप जो करते हैं वही आपकी असली पहचान बनाता है। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए, आप अपने समय की कद्र करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहेंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। और आखिर में, अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप बदलने वाले लोगों में से हैं। इस किताब ने हमें एक सच सिखाया, बदलाव बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। सोच बदलो, आदत बदलो, फोकस मजबूत करो, डर का सामना करो, लगातार चलते रहो, खुद पर भरोसा करो और जीवन में अनुशासन लाओ। यही वो रास्ता है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं, आपके अंदर वो क्षमता है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। बस एक फैसला चाहिए, आज से रुकना नहीं है। अगर आपको ये बुक समरी और ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी गहरी और मूल्यवान कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने जीवन को बदलने वाली अगली वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन लोगों के साथ जो शायद इस समय हार मानने के करीब हैं, लेकिन जिन्हें सिर्फ एक सही संदेश की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और अपने बेहतर रूप की ओर एक और कदम के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सबसे बेहतरीन अध्याय अभी बाकी है। धन्यवाद।